ज्यादा नहीं हुआ वैसे, गर्मी थोड़ा रहती है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, कम खाया करो आप। एक तो आके आगे खाना होना, आप तो हॉस्टल में रहते हो ना सभी गर्ल्स, तो पीजी में रह रहे हो? अच्छा पीजी अलग, अच्छा पीजी में रहते हैं क्या? अच्छा पीजी अलग होता है, रॉयल वाला अलग है। पीजी में थोड़ा फ्रीडम मिल जाता होगा ना, है घूमने वूमने के लिए ना। तो हाँ तो पूछ, यहाँ तो पूछ क्यों नहीं जा सकते हैं, यहाँ तो बंदूक लेके खड़े रहते हैं। हाँ कहाँ जाओगे आप? फिर ऐसे बोलते हैं हाँ कितने आदमी थे रहे? 2 आदमी थे, तो खाली यार कैसे आ गए रहे? ये चीजें होती है। तो चलो अपन क्या पढ़े थे, नाइट्रोजन पढ़ लिया अपन ने, थोड़ी सी है करनी। वो वाला रूम ठीक था। कौन सा? अच्छा वो अच्छा जो सोच रहे हो ना अब नहीं होगा लेकिन। हेलो हेलो सर, ये फैन चलता है कि नहीं चलता? फैन फैन नहीं चल रहा सर, ये क्या नहीं कर रहा? फैन नहीं चल रहा है। चलो अपन नाइट्रोजन पढ़ लिया अपने प्राथमिक में, एन हो गया ना अपना। अब क्या पढ़ेंगे? पी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पी। आप सोचना मत इसको मामा मैं, ये सोच रही है जैसे मैं ऐसे करने गया, ऐसे कर रहे हैं मुझसे, सोचना नहीं है। सही बात है कि नहीं भाई? आपके पास एक चीज ऊपर है, फिर भी आपका मतलब पेट नहीं भर रहा, ये बेचारे उधर बैठे हुए हैं। हाँ हैं, कोई बात नहीं छोड़ो, भगवान ऐसा ही ठीक है। घर पे हमने AC नहीं लग रही है, लग रही है क्या? पंखा लग रहा है क्या? चलो ठीक, एन पढ़ लिया अपन, लिखो पी फोस्फोरस। दूसरा पहला होगा अपने कौन सा? नाइट्रोजन। दूसरा लिखो फोस्फोरस, पी फोस्फोरस। फोस्फोरस पी, ठीक है। अब देखो इधर, इधर देखो आप पहले, पौधा इसे किस रूप में लेते बताओ? H2PO4 माइनस, नाइन नाइन कौन सा है? संयुक्त है, संयुक्त कौन सा हो गया? संयुक्त कौन सा हो गया? संयुक्त हो गया। सही बात है कि नहीं है? अब सुनना, पौधा मुख्यतः इसको किस रूप में लेता है? H2PO4 माइनस, लेकिन सामान्यतः, आ जाओ, कहां से आ रहे हो? हॉस्टल में क्या आपका अलग से है क्या? तो फिर जल्दी क्यों नहीं आते हो? अरे आप उधर चले हुए हो ना, उधर तो नहीं गए ना आज? आपको पहले बता देते कि मैं यहाँ लगेगी। चलो ठीक है। H2 सामान्यतः किसमें लेते बताओ? H2PO4 माइनस। और भी गर्ल्स है तो देख लेना आप, उधर उधर बॉयज भी हो तो सभी बोल दिया ना। दूसरा कौन सा होता है? HPO4 माइनस 2। और कौन सा बताओ? PO4 माइनस 3 के रूप में। सामान्यतः पौधा इन 3 रूप में लेता है, लेकिन मुख्यतः किसमें लेता है? H2PO4 माइनस। अब H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस 2, इन दोनों की समान उपलब्धता किस pH में होगी बताओ? 7.2 इसमें होती है, 7.2। ठीक है। अब बताओ मृदा में स्रोत क्या होता है? मृदा में स्रोत क्या होता है? एपेटाइट। इसकी बात करते हैं, एपेटाइट। और इसका मतलब सूचक पौधा क्या होता है? कौन सा होता है? सरसों। किसकी बात करते हैं? सरसों। और जो इसकी उपलब्धता किस pH में होती है? 6.5 से 7.5। मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 6.5। क्या लिखेंगे? अगर रेंज में आए तो क्या करना? 6.5 से 7.5, अलग है तो क्या करना अपने को? 6.5। इसकी फोस्फोरस की उपलब्धता सामान्यतः 6.5 से 7.5 pH पर होती है। ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट बात करें फोस्फोरस की अवेलेबिलिटी किसकी बात करें अपन, तो देखो यहाँ पर होता है फोस्फोरस की pH स्केल कहाँ होती है बताओ? 0 से कितना होता है? 14 तक होती है। बीच में 7 क्या होता है बताओ? उदासीन। ये कौन सा बताओ? अम्लीय। किसकी बात करते हैं? अम्लीय मृदा। ये कौन सा हो गया pH बताओ? उदासीन। कौन सा हो गया? उदासीन। और ये कौन सा बताओ? क्षारीय हो गया। ठीक है। अम्लीय मृदा में हमेशा किस आयन की दिखता है बताओ? किसकी होती है? H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस। उदास में किसी में बताओ? HPO4 माइनस चूकी होती है। और क्षारीय में कौन से बताओ? PO4 माइनस 3 के रूप में। मतलब हमेशा अम्लीय में कौन सा होगा? H2PO4 माइनस होगा।
उदासीन में HPO4-2 होगा और क्षारीय में कौन सा हो गया PO4-3। मतलब इसकी उपलब्धता अगर क्वेश्चन पूछेगा बताओ अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता किस आयन के रूप में होगी H2PO4-। ठीक है, अम्लीय मृदाओं में ज्यादा अम्ल होने पर वहां पर आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होने पर वहां पर एल्यूमिनियम या आयरन फोस्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है एल्यूमिनियम या आयरन फोस्फेट बन जाता है, जिसके कारण क्या होती है फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है कम। क्या हो जाती है कम। और यहाँ पर किसकी अधिकता होती है कैल्शियम। जैसे क्षारीय पीएच होगा, ज्यादा क्षारीय पीएच होता है तो वहां पर किसका निर्माण होता है कैल्शियम फोस्फेट। इससे क्या होगा PO4- किसके साथ जुड़ जाएगा कैल्शियम के साथ में। यहाँ पर H2PO4- किसके साथ जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम वाले, तो वहां पर क्या होगा उपलब्धता क्या हो जाती है कम। तो कह सकते हैं अधिक अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है कम हो जाती है, और अधिक क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम की उपलब्धता क्या होती है फास्फोरस की उपलब्धता क्या होती है कम। क्यों? क्योंकि अम्लीय मृदाओं में किसकी अधिकता बढ़ जाती है एल्यूमिनियम और आयरन, और यहाँ पर किसकी बढ़ जाती है बताओ कैल्शियम की अधिकता। चलो कोई दिक्कत है इसमें। तो अपन सामान्य जानकारी की बात करते हैं। पौधा इसे किस रूप में लेते बताओ H2PO4 ऋणायन व S संयुक्त रूप से लेते संयुक्त रूप से। सामान्य किसमें लेगा इन तीनों रूप में लेने के लिए मुख्यतः कौन सा होगा। अगर अम्लीय में पूछे तो उदासीन पूछे तो अम्लीय में पूछे तो अम्लीय में पूछे तो H2PO4- कौन सा हो गया H2PO4। कान खुले रखो, क्या रखो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ अम्लीय किस में होता है हाँ H2PO4-। उदासीन में कौन सा होगा क्षारीय पीएच में कौन सा हो गया PO4-3 के रूप। समझ में आ गया ना। किस पीएच पर H2PO4- व HPO4- समान होता है 7.2 होता है। ठीक है, मृदा में स्रोत क्या होता है एपेटाइट। सूचक पौधा किस पीएच पे सर्वाधिक उपलब्ध 6.5 से। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पे सर्वाधिक होती है 6.5 टू 7.5। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता किस आयन के रूप में होता है H2PO4-। और उदासीन में और बताओ अम्लीय में H2PO4- ये होती है क्षारीय में। क्षारीय नहीं बोला कौन सा होगा PO4-3 की बात करते हैं। ठीक है, अब बताओ इसके कार्य क्या क्या होंगे। कार्य सबसे पहला इंपोर्टेंट कार्य होता है इसका, ये क्या होता है जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। जड़ों के निर्माण में क्या होता है सहायक। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट कार्य होता है। इसलिए यह क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से किसकी बात करते हैं, यह अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। मतलब क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की। जैसे मान लो जितना ज्यादा जड़ें गहरी होंगी उसकी क्या होगा पानी कमी उतनी कम होगी। सही बात है कि नहीं। एक पौधे देखना आप बड़ी अगर नीचे गहरी जड़ें होती है और एक ही कम होती है, सबसे पहले कौन सूखेगा कम। इसका मतलब क्या हो जड़ें इंपॉर्टेंट है। अगर जड़ें गहरी गई तो डेफिनेटली उसमें कोई सूखा नहीं होगा। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने में कौन होता है बताओ फास्फोरस। और प्रत्यक्ष रूप से कौन सा है प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने में कौन सा होता है बताओ कौन सा है रूप में कौन सा बताओ कौन सा हो गया पोटेशियम। कौन सा होता है पोटेशियम। अप्रत्यक्ष में कौन सा हो गया प्रत्यक्ष रूप से कौन सा हो गया दूसरा। इसे पौधे का जीवन कहा जाता है, इसके पौधे की जीवन कुंजी कहा जाता है। पौधे की जीवन कुंजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको बताओ जीवन कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ की ऑफ लाइफ। किसकी बात करेंगे इसको की ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसे पौधे की ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन कुंजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में क्या होता है सहायक। यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा, इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको तो इसे पौधे की क्या बोलते हैं पौधे की मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा मतलब क्या होता है मुद्रा मतलब क्या होता है एनर्जी करेंसी। कौन सा होता है एनर्जी करेंसी। इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इसे पौधे क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी। इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी व एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। एटीपी व एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। इसे क्या बोले पौधे की मुद्रा कहा जाता है किसके निर्माण में सहायक होता है एटीपी और एडीपी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ बात करें, यह कोश का विभाजन में सहायक होता है। किसमें आता हो कोश का विभाजन पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में। कोश का विभाजन, यह कोश का विभाजन में सहायक होता है। और कोश का विभाजन और दीर्घीकरण में कौन सा होता है विभाजन। और बताओ किसमें बताओ दीर्घीकरण। किसकी बात करते हैं दीर्घीकरण। कोश का विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक कौन सा होता है कैल्शियम। कौन सा होता है मतलब कोश का विभाजन में तो कौन सा होता है फास्फोरस होता है, और कोश का विभाजन व दीर्घीकरण में कौन सा होता है
कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? एक कोशिका से क्या करना, दो कोशिका बढ़ना, क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। लेकिन कोशिका का बड़ा होना क्या कहलाता है? दीर्घीकरण। क्या कहलाता है? कोशिका के आकार वृद्धि होना दीर्घीकरण कहलाता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन कौन सा है? जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा कौन सा होता है? पौधे की जीवन कुंजी होती है, क्यों होती है? डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा कौन सा? पौधे की, क्यों कहते हैं इसको? एटीपी और एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। और चौथा कौन सा हो गया? कोशिका विभाजन में सहायक होता है, क्योंकि और कोशिका विभाजन में दीर्घीकरण में कौन सा होता है? कैल्शियम। ये इसकी कार्य होगी। ठीक है, अब सुनो, नेक्स्ट बात करें इसके कमी के लक्षण। आपको मालूम, बताओ कहां दिखाई देते हैं कमी के लक्षण? कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जैसे इसकी कमी होगी, ध्यान रखना, फोस्फोरस की जैसे कमी होगी तो वहां पर एक वर्णक अधिक जाएगा, एंथोसाइनिन। इसकी बात करते हैं, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वर्णक का अधिकता हो जाता है। एंथोसाइनिक वर्णन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वर्णक का मतलब जानते हो ना, जैसे पर्णरति क्या एक वर्णक होता है, एंथोसाइनिन वर्णक ज्यादा होता है, जिसे वहां पर क्या होता है बताओ? बैंगनी रंग के, कौन सा बताओ? हाँ, बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों पर जैसे फोस्फोरस की कमी आएगी तो पुरानी पत्तियों पर कौन से रंग लगे बताओ? बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देंगे। वो क्यों होते बताओ? एंथोसाइनिन की अधिकता। मतलब कमी जैसे होगी फोस्फोरस में, एंथोसाइनिन क्या हो जाएगा? ज्यादा, और बैंगनी रंग क्या हो जाएंगे? प्रकट होने लग जाएगा। ठीक है, ये होता है इसमें। ठीक है, तो कमी से होने वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना जाने कितने एग्जाम में पूछ चुका है। इनमें से कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण पत्तियों का रंग बैंगनी रंग का हो जाता है? कौन सा बताओ? यह बैंगनी रंग के धब्बे किस कारण? फोस्फोरस की कमी के कारण। फोस्फोरस की अधिक कमी के कारण एंथोसाइनिन वर्णक क्या हो जाता है? अधिक। वर्णक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अपने पास बात करें, हरा रंग होता है, वो भी क्या होता है? वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक होता है। हरा रंग भी ऐसे क्या होता है? एंथोसाइनिन में क्या होता है? वर्णक होता है। ठीक है, अब सुनो, नेक्स्ट बात करें इसकी कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग बताओ कौन सा है? कौन सा होता है? पत्तियों में किसकी बात करते हैं? पत्तियों में या फसलों में की बात करें तो फसलों में कौन सा होता है? सिकल लीफ रोग। फसलों में सिकल लीफ रोग कौन सा बताओ? पत्तों में कौन सा होता है बताओ? सिकल लीफ। सिकल लीफ का मतलब क्या होता है? कि उसकी जो दराती के आकार की, मतलब पत्तियां क्या हो जाएंगे? छोटी छोटी हो जाएगी, मतलब ऐसे जैसे घास की जैसे पत्ती हो जाती है ऐसे बदल जाएंगे। सिकल मतलब क्या होता है? दराती। क्या होता है? मतलब पत्तियां के आकार क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा, सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फसलों में सिकल लीफ रोग किसकी कमी कारण होता है? फोस्फोरस कमी कारण। ठीक है, अधिकता कारण कोई रोग तो होता नहीं इसमें। अब देखो नेक्स्ट बात करें इसकी, नोट की बात करें। नोट में बात करें हमने, अगर मृदा में फोस्फोरस की अधिक, किसकी बात करें अपन? मृदा में। और मृदा कौन से बताओ? यहाँ पर सामान्य मृदा। किसकी बात करते हैं? सामान्य मृदा। सामान्य मृदा मतलब क्या होगा? कोई भी मृदा हो सकती है। ठीक है, सामान्य मृदा। अगर सामान्य मृदा में फोस्फोरस ज्यादा होता है तो वहां पर किसकी कमी होगी बताओ? जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कौन सा हो गया? आयरन। जिंक, कॉपर और आयरन। जब भी अगर फोस्फोरस की अधिकता होती है मृदा में, किसकी कमी हो जाएगी बताओ? जिंक, कॉपर और आयरन। और ये तो बहुत बार रिपीट हो रखा है कि अगर मृदा में फोस्फोरस की अधिकता होती है तो कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है? जिंक। किसकी होती है? जिंक की। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। उल्टा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? अगर मुझे मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है तो बताओ किसकी कमी होगी? अगर जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व की अधिकता हो जाए किसकी कमी हो जाएगी? फोस्फोरस की क्या हो जाएगी? कमी। समझ में आएगा नहीं? ये कर लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धान के खेत में या जलमग्न क्षेत्र में, इसकी बात करते हैं, जलमग्न की बात करते हैं, जलमग्न या धान के खेत में। अब अपन क्यों कह रहे हैं भाई पानी भरा उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन? जलमग्न। ठीक है, धान में क्या होता है कि हमेशा वहां पर फोस्फोरस की अधिकता होती है, लेकिन वहां पर Fe व Mn की क्या होती है? अधिकता होती है। लेकिन वहां पर किसकी कमी होगी बताओ? कॉपर व जिंक की कमी होती है। कॉपर व, इसलिए धान में क्या होता है? खीरा रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। क्योंकि धान के खेत में जहां पर भी पानी भर गया ना वहां पर फोस्फोरस की अधिकता होगी, Fe की भी अधिकता होगी, लेकिन कमी किसकी होगी? लेकिन ये तो क्या होता है? लाभकारी। क्या होता है बताओ? लाभकारी होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं बताओ? हानिकारक। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्या होते बताओ? हानिकारक। इसलिए याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि इन तीनों की तो अधिकता होती है, अधिकता है तो अधिकता होती है, लेकिन अधिकता के साथ में ये तो क्या है? लाभकारी, क्या है? हानिकारक। अब आपको पूछे कि धान के खेत में उन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की हानिकारक या विषाक्तता बढ़ जाती है? इसको हानिकारक बोल सकते, क्या बोल सकता हूँ? विषाक्तता। क्या बोल सकते हैं इसको? विषाक्तता बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बस ज्यादा होगा तो क्या होगा? विषाक्तता क्या होगी? बढ़ेगी।
ये अपन बात किसकी बात करें, अपन फॉस्फोरस की। समझ में आएगा नहीं बताओ। पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता बताओ, H2PO4 माइनस, ऋणायन 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 होता है, संयुक्त है संयुक्त, कौन सा होता है, संयुक्त की बात करते हैं। अब बताओ मेरे को सूचक पौधा, मृदा में स्रोत किस पीएच की उपलब्धता बढ़ती है, 6.5 से 7.5। अम्लीय मृदाओं में किसमें होती है, अम्लीय मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं में कौन सा आयन होता है, H2PO4 माइनस। क्षारीय माध्यम में PO4 माइनस 3, उदासीन में SPO4 माइनस 2 हो गया, कर लोगे ना इसमें। नेक्स्ट बात करें बताओ, H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस की समान उपलब्धता किसमें, किस पीएच पे होगी, 7.2। कार्य क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता कौन सा होता है, फॉस्फोरस। प्रत्यक्ष रूप से पोटेशियम। जड़ों के निर्माण में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, कौन सा होता है, फॉस्फोरस। दूसरा कौन सा होता है, इसे पौधे की जीवन कुंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, डीएनए वाला नहीं, इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एटीपी और एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। कर लोगे आप इसमें। ये तो 3 क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं। कोश का विभाजन में सहायक होता है, लेकिन कोश का विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक कौन सा होता है, कैल्शियम। कर लोगे आप इसमें। कमी के लक्षण, पुरानी पत्तियों में, कमी के लक्षण कहाँ होते हैं, तो पुरानी पत्तियों में। और पुरानी पत्तियों में कौन से रंग के दिखाई देते हैं, किसकी अधिकता के कारण, एंथोसाइनिन। किसकी होती है, एंथो। चलो कोई दिक्कत नहीं, कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, क्या होता है, फसलों में क्या होता है, सिकल लीफ। फसलों में कौन सा होता है, सिकल लीफ होता है। और अगर फास्फोरस की मृदा में, सामान्य मृदा में, मृदा में अधिकता होने पर किस सूक्ष्म पोषक की कमी आएगी, जिंक, आयरन और कॉपर। और अगर मान लो सामान्य मृदा की बात नहीं करें, धान के खेत में किसकी विषाक्तता अधिक हो जाती है, आयरन और मैग्नीज। किसकी कमी हो जाती है, कॉपर और जिंक। इसलिए धान में कौन सा रोग होता है, खेरा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब तो नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे अपन, पोटेशियम। क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम। ठीक है, हाँ अब पोटेशियम की बात करें अपन। पोटेशियम को तीसरा बात करें अपन ना, पोटेशियम। पोटेशियम को पौधा किस रूप में लेता था, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को पौधा किस रूप में लेता था, K प्लस। धनायन एडाइन कौन सा हो गया, धनायन। संयुक्त है संयुक्त, असंयुक्त। उससे बात करते हैं असंयुक्त। ये असंयुक्त क्यों है, क्योंकि इसमें इसके साथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसका सूचक पौधा। किस बात करते हैं, सूचक पौधा है क्या, यस। कौन सा है, आलू। कौन सा है, आलू। मृदा में स्रोत कौन की बात करता हो, कौन सा हो गया, हाँ फे याद होते, फेल्सपार आ गया, फे से फेल्सपार गए, फेल्सपार वह माइका, फेल्सपार वह माइका हो गया। ठीक है, अब बात करें ये कहां पर पाया जाता है बताओ, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म। कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव। किस बात करते हैं, कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। हम लोग कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो कोशिका द्रव्य में तो क्या होता है, पोटेशियम पाया जाता है, इसमें आ जाता है। और एक होता है कौन सा, प्रोटोप्लाज्म। इसकी बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है ना, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में कौन सा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता हो, कैल्शियम। कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम। मतलब साइटोप्लाज्म में कौन सा पाया जाता है, पोटेशियम। प्रोटोप्लाज्म में कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा जाता है इसमें, कैल्शियम। पोटेशियम एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि पौधे में कोई भी कार्बनिक पदार्थ के बनाने में योगदान नहीं करता है। कोई भी कार्बनिक पदार्थ होगा, उस कार्बनिक पदार्थ के बनाने में कोई योगदान नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि कहां पर पाया जाता है, कोशिका द्रव में। कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव में। तो इसके निर्माण में भी कोई सहायता नहीं करता। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, कोई भी निर्माण में ओनली स्थानांतरण में सहायक होता है। किसमें होता है, स्थानांतरण में सहायक होता है। एक बार एक और बता देता हूं आपको, ऊर्जा की बात करते हैं। एक होता है ऊर्जा विनिमयशील। किस बात करते हैं, ऊर्जा विनिमयशील। ऊर्जा विनिमयशील पोषक तत्व कौन सा बताओ रे, पोषक तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। एक होता है ऊर्जा बॉन्डिंग, ऊर्जा बॉन्डिंग कौन सा हो गया, स्टोरेज। समझ आओ, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, भंडारण। वह कौन सा हो गया, स्थानांतरण। स्थानांतरण इसमें कौन सा बताओ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है,
तीसरा कौन सा हो गया? ऑक्सीकरण व अपचयन। ये पीजी में क्वेश्चन आ रखा है। ऑक्सीकरण व अपचयन में, ऑक्सीकरण व अपचयन में सहायक पोषक तत्व, सहायक पोषक तत्व कौन सा बताओ? कौन सा हो रहा है? बेफीमन कुजन कौन सा हो गया? तो बोरोन का धातु कौन सा हो गया? फी मन जन, फी मन को जन। ये क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन में। देखो ऊर्जा की अप्लाई किसे कहते हैं? फास्फोरस। और पौधे की मुद्रा किसे कहते हैं? फास्फोरस। लेकिन अगर पूछे ना ऊर्जा का विनिमयशील पोषक कौन सा होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और पूछे ना ऊर्जा का बॉन्डिंग, स्टोरेज व स्थानांतरण में सहायक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीकरण व अपचयन में सहायक पोषक तत्व कौन से होते हैं? आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। कर लोगे ना? आयरन कौन सा होगा? मैग्नीज, कॉपर और, कर लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये अपन अगर मान लो साथ फास्फोरस के साथ याद रह जाए, इसलिए अपन लिखा है आपको, ताकि अपन याद रह जाए। ठीक है। अब पोटेशियम की बात करते हैं। तो पोटेशियम बताओ किस रूप में लेता है पौधा इसको? के प्लस, धनायन अनायन, संयुक्त, असंयुक्त, कौन सा होता है? असंयुक्त होगा। सूचक पौधा कौन सा होता है? और इसका मर्दवा स्रोत कौन सा? फेल्सपार है। ये पर कहां पर जाता है? कोशिका। और एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि पौधे में कोई भी कार्बनिक पदार्थ में इसका बनाने में योगदान, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में कौन सा पाया जाता है? बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। क्लियर है यहां तक? यस, दिखा दू? लिखो भाई साहब अपना क्या है। देखो फास्फोरस, पानी की बोतल लेके आए हो? लाओ लाओ भाई साहब। उसने, तू पी ले पहले। नहीं पी रहे? कुछ वो हुआ इसमें, मान लो कुछ जहर वगैरह हो तो तू सल्ट जाएगी पहले। इसका है क्या? इसमें तो कम ही भरोसा है। नहीं अरे देवी, माँ पे जाता हूँ, माँ पे। लाला पानी थोड़ा पी, ठंडा है ना? मुझे इनका तो भरोसा ही नहीं होता कि कभी लेके आएंगे पानी। ये ऊँट की तरह उधर ही पी के आते हैं। 5-7 लीटर उधर सल्टा के आ जाते, देख लेंगे फिर आराम से। देखिए यार फास्फोरस, आप लिख लो इसको। नहीं अगर आप लिख लो तो मैं कोई परेशान नहीं उठाता हूँ। लिख लो आप। नहीं लिखोगे ना आप? लिख लो इसको, फिर इसको भी लिख लेना आप। नहीं आप लिख लोगे क्या? बताओ मेरे को आप, इतने बड़े हो गए आप, है? लिखो फास्फोरस लिखो। अब इसके लिए यार आपको 6-7 साल पढ़नी पड़ेंगे। बीएससी तो कल नहीं करेगी कम से कम। फिर बाद में एमएससी की बात तो हाँ बोल सकते हैं, फिर वो सब लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ लिखो आप फास्फोरस लिखो। पौधा इसे मुख्यतः, मुझे मालूम लिख लिया कहीं ने। पौधा इसे मुख्यतः H2PO4 माइनस, पौधा इसे मुख्यतः H2PO4 माइनस कोमा कोमारानाइन व संयुक्त रूप से लेता है। अब देखो मेरी स्थिति कैसी हो गई। मैं आजकल ये और बोलना पड़ता है कोमा, और लिखाना और पड़ता है कोमा। ये होता है कोमा संयुक्त रूप से लेता है। और फिर भी आप है ना, इतनी मेहनत करके लिखाता हूं तो भी कोमा को ऐसे ठोकते हो आप। अरे दादा थोड़ा कर लो रे। ये कोमा होता है। ये क्या होता है? कोमा। ये देखो लड़कियां, इतना जोर आ रहा है क्या? आगे जाके बीए आप करोगे, आप वहां लेटर लिखो, जब सुपरवाइजर नौकरी लग जाओगे ना, तो वहां लेटर लिखना पड़ता है। तो लेटर लिखना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे कोमा होता है, ये होता है, ये ऐसे होता है, ये प्रश्नवाचक होता है, ऐसा है। लेकिन सब चला नहीं चल जाएगा, तेरा भी ध्यान रखना है। तो इसका क्यों पूछ रहा है पहले बता? तेरे को इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे याद है, सब कुछ याद रहता है, कौन क्या करता है। लेकिन तू टेंशन मतलब मैं संभाल लूंगा सब। ठीक है। हाँ लिखो आओ। लिखो पौधा फास्फोरस सामान्यतः, पौधा फास्फोरस सामान्य। देखो आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आता, दोबारा बोला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आप बार बार कॉल मत करना। पौधा इसे क्या लिखा मैंने? पौधा फास्फोरस सामान्यतः, पौधा फास्फोरस सामान्यतः H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3 के रूप में लेता है। H2PO4 माइनस कोमा HPO4 माइनस 2 कोमा PO4 माइनस 3 के रूप में लेता है। 3 के रूप में लेता है।
PO4 माइनस 3 के रूप में लेता है। समझ में आ गया ना? मुख्यतः किसमें लेता था वो? H2PO4 माइनस। सामान्यतः किसमें लेता था वो? H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3। देखो इधर देखो आप, HPO4 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस क्या होता है? 3 के रूप में लेता है, के रूप में लेता है, के रूप में लेता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, मृदा में स्रोत H2PO4 माइनस, ठीक लिख लिया, के रूप में लेता है। देखो मृदा में स्रोत, मृदा में स्रोत कौन सा बताओ? लिखो एपेटाइट। मृदा में स्रोत बराबर क्या लिखो? कौन सा बताओ? एपेटाइट। मृदा में स्रोत बराबर लिखो एपेटाइट। लिखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने? लिखो सूचक पद। आप कब आए थे? आज आए? कल आए थे आप? मिले नहीं यार आपसे। क्या नाम आपका है? हरकेश। कहाँ से हो? धौलपुर से हो? और कौन आए साथ में? ओ भाई आप भी आए क्या? तभी लग रहा है ऐसे बैठे हो यार, आराम से रिलैक्स होके। सही बैठ, सही सारा लेके नहीं बैठना। आगे आगे कर, कॉपी को आगे कर। हाँ आगे लिख। तो अब से फिर आराम लेना सीख जाए, फिर वहाँ सुपरवाइजर बन के क्या करेगा? फिर तो वहां कुर्सी लगा के बैठा रहेगा, किसान चिल्लाते रहेंगे वहां पर। कहाँ से? कहाँ से? धौलपुर से। क्या नाम है? हरकेश मीणा। दोनों का हरकेश नाम है। रूम भी साथ होगा आपका? बिल्कुल। फिर बेड भी एक के साथ होगा? है सब कुछ एक साथ में? ऐसे मत करो दादा, ऐसे गांव अलग अलग है तो सुते भी साथ में होगा आप दोनों? हैं? हैं? अरे वो तो ठीक बात है, वो तो बात दोनों पास पोस्टिंग भी साथ ही लेना, लेकिन ये थोड़ा मेरा मामला थोड़ा सेट नहीं बैठा कि साथ ही खाते साथ ही सोते, बेड भी एक ही है। ठीक है यार, थोड़ा 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 डिस्टेंस रखा करो यार, ऐसा मामला। हॉस्टल में रहते हो? कहाँ रहते हो? हॉस्टल में रहते हो? अलाउ है हॉस्टल में? हॉस्टल में अलाउ है ऐसे रहना? जब भी सोच रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, लड़कियां साथ ही रहती है क्या उधर? लड़कियां साथ हॉस्टल में सभी एक साथ रहती होंगी? आपके तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना? अरे आपके सिस्टम है कि नहीं? आप दूर दूर रहते होगे ना? रहना चाहिए दूर दूर। आप दोनों हरकेश है ना, दूर दूर रहा करो। आदमी जैसे मान लो मेरे साथ में थे, मेरे दोस्त थे, एक नाम हरकेश। क्या नाम था? हरकेश बिलाई। इकोनॉमिक्स से पीएचडी जो रॉयल में पढ़ाने आते थे इकोनॉमिक्स को, हरकेश बिलाई। एक अनिल स्वामी और एक मैं, तीनों हम 12th में साथ पढ़ते थे। तो साथ मालूम, आपको मालूम लड़ाई वगैरह तो होती रहती है, फिर हम साथ हो जाते। तो हम क्या है कि भाई हमारे पास क्या हुआ कि भगवान जैसे एक बेड मिल गया, और बेड चौड़ा था, कम से कम 6 बंदे सो जाए। कितने बंदे सो जाए? हम भी साथ ही सोते थे तीनों, लेकिन बेड क्या था? वो बड़ा था। क्या था? अब उसमें से एक हमारा बंदा था, उसको अगर मान लो ऐसे टच भी हो जाए तो उसको नींद गायब हो जाती है। अनिल था उसका एक रूल, मतलब अनिल था, उसको अगर टच भी कर जाए बंदा तो उसको जग जाता हो। अब उसके चक्कर में क्या करता है, उसको बीच में सुलाते, परेशान करना रहता है। जैसे मान लो मेरे को नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? कुछ तो करूँ ना फिर बाद में। तो ऐसे करके आराम से फिर, अरे भाई नींद, अरे दूर रहना यार, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही यार। उसकी भी नींद होगी, अपनी भी नींद क्या होगी, फिर आराम से आराम, फिर प्लेटें खाते रहती है। फिर बोलता है भाई यार ऐसे मत क्या कर यार, मेरे को नींद हो जाती। फिर वो भी कम नहीं होता था ना, फिर अगर मेरे को कभी नींद आ रही है तो फिर वो लात ही मारता था वो, कि उसको मालूम है इसको टच करने से कुछ होगा तो नहीं इनके सांडों के। तो क्या करता है, ऐसे ऐसे दोनों की भी बात है, इसलिए हरकेश को बोला, इसलिए मेरे दोस्त का याद आ गई, जो इकोनॉमिक्स में रॉयल में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी कुछ दिन उन्होंने। ठीक है, अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो जयपुर में। ठीक है, बहुत अच्छी बात, दोनों साथ रहो, दोनों सुपरवाइजर बनोगे आप साथ में, दोनों सल्टाओगे साथ में। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सुपरवाइजर की नौकरी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई अगर अगर मान लो आप कोई मान लो वहाँ 5-7 यूरिया कट्टे आ गए, दोनों सल्टाओगे साथ में। अरे वाह यार, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है यार, खतरनाक है भाई साहब। आप भी दोनों साथ ज्यादा रहती हो। आप दोनों को बात बोल रहा हूँ, मामला गड़बड़ लग रहा है मेरे को। लिखो नेक्स्ट, सूचक पद बराबर क्या लिखो? सरसों लिख लिया आपने? लिखो उपयुक्त, लिखो उपयुक्त पीएच, लिखो उपयुक्त पीएच बराबर क्या लिखो? तो उपयुक्त पीएच बराबर 6.5 से 7.5। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्या थे सर, आज अभी तक कितना लिखवाया गुरुजी? तो देखो ये क्वेश्चन है ना, दोबारा से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है, पहली बात ये बता देता हूँ। फिर ये नहीं लिखना कि ऑनलाइन वालों पर ध्यान दो,
क्योंकि मेरी क्लास कब से स्टार्ट होगी, आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटे बाद में आप ये पूछ लो कितना लिखवा दिया, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब अपन लेट आए। अगर लेट आए तो मैं पहले बोला था ऑनलाइन का फायदा तभी मिलेगा जब आप रेगुलर क्लास लोगे, सही समय पर ज्वाइन करोगे तभी होगा। फिर भी अगर आपकी समस्या है कि सर हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता है, या तो आपकी मोबाइल सेटिंग सही करो या फिर आप कोचिंग में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। ठीक है भाई, अभी अपन ने आधा पेज भी नहीं लिखवाया, 4-5 लाइन ही लिखवाई। ठीक है, लिख रहे क्या लिखा बताओ, उपयुक्त पेज कितना बताओ, 6.5 से 7.5। पीएच को हमेशा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते बताओ, पीएच को एच का होना चाहिए बताओ ऊपर, पीएच बराबर 6.5 से 7.5, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ 6.5, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 6.5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, लिखो नेक्स्ट। H2PO4 माइनस वह, लिखो H2PO4 माइनस वह HPO4 माइनस 2, H2PO4 माइनस वह H2PO4 माइनस वह HPO4 माइनस 2 की समान उपलब्धता, की समान उपलब्धता, की समान उपलब्धता 7.2 पीएच पर होती है, की समान उपलब्धता 7.2 पीएच पर होती है। समान उपलब्धता बराबर लोग 7.2 पीएच, समझ गए ना, 7.2 पीएच पर होती है या फिर अन, समझ गए ना। H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस 2 की समान उपलब्धता बराबर क्या लोगे 7.2 पीएच पर होती है। ठीक है, चलोगे ना, 7.2 पीएच पर होती है। लिखो नेक्स्ट, ये लिख लो आप, इसको लिख लो ऐसे कैसे। नरेश टाइम से आया करो बेटा, टाइम से कोचिंग आया करो, ऑनलाइन क्लास लिया करो टाइम से। अगर ऑनलाइन का मजा लेना तो ये सही करना। लिख लिया, लिख लिया इसको, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो इसमें, अब तक किसी ने नोटबुक लेके आया है, ये नोटबुक लेके आया ना, ये बढ़िया लेके आया, ऐसी नोटबुक होनी चाहिए, एग्रोनॉमी की ऐसी नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नोटबुक लेके आ जाओ। इसने दो में एक साथ कर लिया क्या, ये मिला था एक ही। अब इससे क्या होगा आपको, देख फायदा बताऊं आपको, एग्रोनॉमिक एक ले लिया, हो सकता है इसमें क्या बना लो आप, एनिमल बना लो, हॉर्टिकल्चर बना लो, तो कम से कम एक लीथा तो रहेगा ना अपने पास, ऐसे कैसे भाई ये अपना क्या है। या फिर दो ले लो, एग्रोनॉमिक थोड़ा इतना ले लो आप, एग्रोनॉमिक इतना पेज का होना चाहिए कम से कम, कितना पेज का, इतना पेज। हॉर्टिकल्चर लगभग, एनिमल लगभग इतनी में जाती है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर थोड़ा सा मोटी में जाती है। तो अपने को इस प्रकार से कॉपी चूज करो ताकि अपने को बार बार कॉपी बदलनी नहीं पड़े, क्योंकि हमेशा जब रिवाइज करोगे ना तो रिवीजन का भी फर्क पड़ता है कि आपके पास कितनी कॉपी है। ज्यादा कॉपी हो तो मन नहीं करता यार खूब सारी कॉपी, और एक कॉपी रहेगा तो वही है साइड। ठीक है, इसमें ऐड भी हो जाता है, उसमें थोड़ा इसमें जो आपने लिया ना, इसमें थोड़ा ये जो अपना है ना, इसको थोड़ा मोटा भी आता है, इसमें हो जाएगा। लिख लिया आपने, देखो फॉस्फोरस की उपलब्धता, इसके नीचे लिखो फॉस्फोरस की उपलब्धता अम्लीय, फॉस्फोरस की उपलब्धता अम्लीय कोमा उदासीन, अम्लीय कोमा उदासीन व क्षारीय पीएच, वह क्षारीय पीएच या मृदा, क्षारीय पीएच या मृदा, क्षारीय पीएच या मृदा, समझ गए ना, क्षारीय पीएच या मृदा में, क्षारीय पीएच या मृदा में H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस कोमा H2PO4 माइनस कोमा HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2 तथा PO4 माइनस 3 के रूप में क्रमशः
के रूप में क्रम से उपलब्ध होता है, के रूप में क्रम से उपलब्ध होता है। समझ में आया नहीं बताओ आप? के रूप में क्रम से उपलब्ध होता, समझ में आया नहीं बताओ आप? और आ गया ना भाई? अपन इसको हिंदी में लिखवा दिया, अपन समझ में आ गया ना इसको लैंग्वेज लिखा दिया कि अम्लीय में कौन सा होता है, क्षारीय में कौन सा होता है, उदासीन में कौन सा होता है। अम्लीय मृदा में किसकी अधिकता होती है, इसमें किसकी होती है बताओ? जल से। समझ में आ गया ना? लिखो नेक्स्ट। ये समझ आओगे इसमें तो लिखो नेक्स्ट। अधिक अम्लीय मृदाओं में, अधिक अम्लीय मृदा तथा अधिक क्षारीय मृदाओं में, अधिक अम्लीय मृदा तथा अधिक क्षारीय मृदाओं में, अधिक अम्लीय मृदा तथा अधिक क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है, फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है, फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। क्योंकि 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 एल्यूमिनियम कोमा आयरन, एल्यूमिनियम कोमा आयरन व एल्यूमिनियम कोमा आयरन व कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, एल्यूमिनियम कोमा आयरन व कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, एल्यूमिनियम कोमा आयरन व कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है। समझ गए ना? अब अपने को मालूम एल्यूमिनियम आयरन किसमें होता है बताओ? किसमें होता है? अम्लीय में होता है। और कैल्शियम किसमें होता है? क्षारीय। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज जो भी न्यूज स्टैंड ज्वाइन किया है तो अपन वैसे फ्रेश पढ़ाई की, कौन से बताओ? फास्फोरस। ठीक है, अब लिखो फास्फोरस के कार्य, देखो फास्फोरस के कार्य, फास्फोरस के कार्य। फास्फोरस के कार्य लिखो डियर। इसमें पहला कार्य, यह जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, यह जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, यह जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, यह जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने में सहायक होता है, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने में सहायक होता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने में सहायक होता है। जड़ों के निर्माण के अंडरलाइन करो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जड़ों के निर्माण में सहायक होता है? कौन सा बताओ? फास्फोरस। देखो नेक्स्ट, नोट डालो। नोट में क्या लिखो बताओ? प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता बराबर क्या लिखो बताओ? उसमें क्या लिखोगे? पोटेशियम। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता बराबर क्या लिखोगे? बराबर लिखो के। ये मतलब क्या होता है? पोटेशियम। समझ गए ना? बराबर क्या लिखोगे? के। अब पहला कार्य हो गया, अब दूसरा कार्य लिखो। देखो, इसे पौधे की जीवन कुंजी, नेक्स्ट लिखो उसमें, इसे पौधे की जीवन कुंजी, इसे पौधे की जीवन कुंजी, और ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ? इंग्लिश में लिखो बताओ? की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ। इसे पौधे की जीवन कुंजी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? की ऑफ लाइफ। इसे पौधे की जीवन कुंजी, की ऑफ लाइफ कहा जाता है, इसे पौधे की जीवन कुंजी कहा जाता है, इसे पौधे की जीवन कुंजी कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है, डीएनए आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, क्योंकि यह डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट, इसे पौधे की मुद्रा, इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है, इसे पौधे की मुद्रा, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ? एनर्जी करेंसी।
इसे पौधे की मुद्रा, ब्रैकेट में क्या लिखा बताओ, एनर्जी करेंसी लिख रखा मैंने, एनर्जी करेंसी, CURRENCI, इसे पौधे की मुद्रा, एनर्जी करेंसी। हिंदी में लिखना होता है एनर्जी करेंसी, लिखना चाहो तो लिख लो इसे एनर्जी करेंसी, EN है बेटा वो, एनर्जी करेंसी। इसे पौधे की मुद्रा, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है क्योंकि, इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है क्योंकि, इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है क्योंकि यह है ATP व ADP, ATP व ADP के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि यह ATP व ADP के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि यह ATP व ADP के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि यह ATP व ADP के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखो, लिख लिया आपने। देखो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है, 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 यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नोट डालो, नोट में लिखो कोशिका विभाजन, नोट में लिखो कोशिका विभाजन में दीर्घीकरण में सहायक होता है, नोट में लिखो कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक होता है, कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण, कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक होता है। बराबर क्या लिखो बताओ, कैल्शियम। कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक बराबर क्या लिखोगे, कैल्शियम। देखो नोट डालो, देखो फॉस्फोरस दानों में, नोट में लिखो, नोट में फॉस्फोरस दानों में फाइटीन, फॉस्फोरस दानों में फाइटीन के रूप में होता है, फॉस्फोरस दानों में फाइटीन लिख रखा मैंने, फाइटीन है ना, फॉस्फोरस दानों में फाइटीन के रूप में होता है, फाइटीन के रूप में होता है, किस रूप में होता हो, फाइटीन। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बताओ कहां दिखाई देते हैं, लिखो पुरानी पत्तियों, कमी के लक्षण लिखो, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बराबर क्या लिखो बताओ, देखो इसमें बराबर लिखो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर है ना, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यह मर्द, देखो क्योंकि यह पौधों में क्या होता है, अधिक चालक, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है, पौधों में अधिक चालक होता है, पौधों में अधिक चालक होता है। देखो नेक्स्ट, देखो पौधों में फास्फोरस की कमी होने पर, पौधे में फास्फोरस की कमी होने पर, कमी होने पर एंथोसाइनिन वर्णक अधिक हो जाता है, कमी होने पर एंथोसाइनिन वर्णक लिख रखा मैंने आगे बोर्ड पे, एंथोसाइनिक वर्णन, एंथोसाइनिन वर्णक अधिक हो जाता है, एंथोसाइनिन वर्णक अधिक हो जाता है, जिसके कारण पुरानी पत्तियों पर, जिसके कारण पुरानी पत्तियों पर, जिसके कारण पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है।
अंडरलाइन करो बैंगनी रंग के दबे, सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखो कमी से होने वाले रोग, लिख लो ये, कमी से होने वाला रोग कौन सा बता, फसलों में सिक्की लीफ रोग, फसलों में सिक्की लीफ रोग। कमी से होने वाले रोग कौन सा बताओ, फसलों में कौन सा हो गया, सिकेर लीफ रोग, फसलों में सिकेर लीफ रोग, फसलों में सिकेर लीफ रोग, समझ गए ना, सिकेर लीफ रोग है ना, फसलों में कौन सा बताओ, सिकेर लीफ रोग, लिख लिया। अब लिखो, नोट डालो, नोट में लिखो, लिखो सामान्य मृदा में, सामान्य मृदा में फोस्फोरस की अधिकता होने पर, सामान्य मृदा में फोस्फोरस की अधिकता होने पर, सामान्य मृदा में फोस्फोरस की अधिकता होने पर जेडन, जिंक समझ गए ना, जेडन कोमा सीयू व एफ ई की कमी हो जाती है, जेडन कोमा सी व एफ ई की कमी हो जाती है, जेडन कोमा सी व एफ ई की कमी हो जाती है। सामान्य मृदा में फोस्फोरस की अधिकता होने पर जेडन सी यू एफ ई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसको लिख लो ऐसे कैसे ब्रैकेट में, लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट, जलमग्न तथा धान के खेत में, देखो जलमग्न, नेक्स्ट लिखो, जलमग्न व, नोट में लिखो, जलमग्न तथा धान के खेत में, धान के खेत में, जलमग्न तथा धान के खेत में फोस्फोरस पी है ना, पी कोमा, फोस्फोरस है ना, पी मतलब, फोस्फोरस मतलब क्या हो गया, पी, पी कोमा एफ ई, पी कोमा एफ ई व एम एन, व एम एन, पी कोमा एफ ई व एम एन की अधिकता, अधिकता, अधिकता तथा सीयू कोमा जेडन, सीयू कोमा जेडन की कमी हो जाती है, जेडन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। अब इसको लिख लो आप, अमन देखो अधिकता तो लिखा ही है, लेकिन अधिकता ये तो क्या होता है बताओ, लाभकारी, ये क्या है, विषाक्त आदि क्या अपने को कम होगा तो हानिकारी क्या होगा उसमें, लेकिन देखो ये इन तीनों की क्या है, अधिकता बढ़ती है, लेकिन इनकी विषाक्तता होती है क्या होती है, लाभकारी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ इनमें से कौन से सूक्ष्म की विषाक्तता बढ़ जाती है धान के खेत में, एफ ई और एम एन। अगर आपको लाइन खींचने में दिक्कत आ रही तो ऐसे लिख लेना भाई साहब, तो मुझे मालूम है लाइन में तो तुम भगवान ही मालिक है आपका, ऐसा था तो ऐसा कर लो बॉक्स में, समझ गए। तो कई सारे ऐसे नीचे लाइन लिख रहे हैं, ऐसे सोच रहे भाई लिख रहे हैं ऐसे,
देख लिया, फॉस्फोरस क्या हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, अब अपन पोटेशियम पढ़ाएंगे कल, क्योंकि नए बच्चे और ऐड होंगे मान लो, तो अपन एक एक आज से आज इन्होंने फॉस्फोरस से ज्वाइन किया तो कोई समस्या नहीं आएगी। पोटेशियम करेंगे अपन कल आधा, ताकि पूरा समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो अपने कौन से हो गए एन और। जो भी ऑनलाइन में नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो प्लीज है ना, आप है ना पुरानी क्लास जरूर देखें, उसके बाद में अपन आगे वाली क्लास देखें। और अगर आप जो है दोनों आए हो, आप किसी अपने साथी की है, ये भी आप नहीं आए हो, क्या नाम आपका, दोनों क्या नाम आपका, दोनों खड़े जाओ, आप नहीं आए हो दोनों, दिख ही नहीं रह रहा। आपका नाम है चंद्र प्रकाश, कहाँ से हो, हिंडोली, करौली, बूंदी। आप गोविंद गुज्जर, कहाँ से हो, दोनों साथ में रहते हो क्या, तीनों साथ में रहते हो। अच्छा, जब भी भावना ले रहा है, देखो सर ये भी आया, जब भी मैं बोल रहा हूँ, हाँ जब भी 2-3 दिन से साइलेंट था, आज क्या हो रहा है, फूले नहीं हमारा, फूले क्यों भाई साहब, साथ वाले आ गए ना। बट नहीं तो अकेला के तो डेली साथ में सोता है कि इसके जो मन नहीं लग रहा, अकेला आया था अकेले जाएंगे, इसमें क्या है। जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ में याद रखना, हमेशा अकेले रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, किसी के साथ जुड़ाव होना ही चाहिए। जुड़ाव किसके साथ होना, बुक के साथ होना चाहिए। हो सकता है इनका कहीं मालूम मूड नहीं लगा, चले गए, तो फिर इसका मतलब आपकी लाइफ तो दोनों हॉस्टल में रहते हो तीनों, आप रूम लेके, अरे फिर तो जा ही नहीं सकते आप बेटा रूम लेके। अब क्या करेंगे मालूम है, ढंग से आराम से दिल्ली बना, आप जाएंगे आराम से, बनाएंगे आराम से खाना और सल्टाएंगे ढंग से। टिफिन टिफिन में मुझे मालूम कितना दिन खाओगे आप टिफिन, मुझे विश्वास है पूरा। और टिफिन खाते हो तो बढ़ जाता आपका, नहीं बढ़ता होगा, यहाँ तक तो नहीं आता होगा ना, लेकिन फिर भी सल्टा ले बेचारे, 1-2 कमजोर की ले लेता होगा तू तो। हाँ इसमें कम आप खाते हो ना, कम ठीक है, वो खाता है ये खा लेता है ज्यादा। अरे सांड है, इसको ध्यान रखना इसका, ठीक है। ओके डियर, ऑनलाइन में वैसा इनका ध्यान रखना, ये मतलब खा खा के वैसे हो रहा है। भगवान ऐसे करे, इसका जैसा दिमाग वैसा इसका शरीर भी होना चाहिए। दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगली बार फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, है सही है ना। हाँ तारीख क्या है आज, ओके। जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं प्लीज एक बार देखना, नए स्टूडेंट आज अपने फॉस्फोरस पढ़ाया है।